हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट आज हम अगला टॉपिक करेंगे +1 क्लास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आयंस क्या होते हैं। तो आयंस दो टाइप के होते हैं, एनायंस और दूसरे कैटायंस। ठीक है, एक होते हैं एनायंस और दूसरे क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है वो पढ़ेंगे। उससे पहले देख लो कि एनायन होते क्या है, नोट कर लो। एनायंस क्या होते हैं? एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, अब स्पीसीज कुछ भी हो सकती है, एटम्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स, ग्रुप्स ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, तो एनायन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। तो सेकंड होते हैं कैटायन। ठीक है, तो कैटायन कौन से होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ठीक है, अब ये स्पीसीज कुछ भी हो सकती है, आपकी एटम्स, आयन कुछ भी हो सकते हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं दैट इज कैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एनायन। अब इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है वो पढ़ेंगे हम, कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एनायंस एंड कैटायंस। ठीक है, कैटायंस और एनायंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो देखो ये जो इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एनायंस। ठीक है, तो एनायंस यानी कि नेगेटिव वाले जो हैं उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, पहले तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एक्सेप्ट दैट एक्स्ट्रा electron equal to the charge on anion are added। तो देखो जो एनायन के चार्ज होते हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, और कैटायन वाले चार्ज को, तो एनायन वाले चार्ज को ऐड करना होता है और कैटायन वाले चार्ज को क्या करना होता है, कैटायन वाले चार्ज को हमें निकालना होता है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब इसमें ऐड करेंगे, तो देखो एक एग्जांपल करते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा। जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। अगर इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये बनेगी। ठीक है, ये तो इसकी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन हमें पता है क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर एक आयन होता है। ठीक है, और वो आयन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये एनायन है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये एनायन है। ठीक है, तो एनायन है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऐड। अब एक को ही क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर -1 का चार्ज है। अगर इसके ऊपर 2 का चार्ज होता, 2 का भी एक एग्जांपल दूंगी, तो देखो -1 का चार्ज है, तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, पहले इसका एटॉमिक नंबर 17 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, यानी कि टोटल 18 हो गया। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, क्योंकि ये एनायन है, इसके ऊपर -1 का जो है चार्ज है। ठीक है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अलग अलग होती है। अब नाइट्रोजन ले लेते हैं, एक नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। ठीक है, Z इज इक्वल टू क्या हो गया इसका, 7। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p, देखो 4 तो ये हो गए, 3 जाएंगे सिर्फ इसके अंदर। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बन गई 1s2 2s2 2p 3। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मैं इसके चार्ज की बात करूं, तो नाइट्रोजन के ऊपर सबको पता है -3 चार्ज होता है। ठीक है, -3 यानी कि ये एनायन है। ठीक है, तो एनायन होने के कारण जो ये -3 है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके ऐड होंगे, है ना, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था। तो क्या हो जाएगा, 7 + 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे टोटल 10। ठीक है, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो ये आपकी एनायन के केस में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कैटायन के लिए करेंगे। ठीक है, ये इनके जो लास्ट सेल होती है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ध्यान रखना इस चीज का। एनायन के अंदर हमेशा ऐड करते हैं और कैटायन के अंदर हमेशा माइनस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर कोई आपको बोले कि क्लोरीन की, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अगर बोले कि क्लोरीन और क्लोरीन माइनस, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो दोनों की अलग अलग होगी। अगर क्लोरीन की करनी है तो ये होगी, अगर क्लोरीन चार्ज की करनी है, एनायन की करनी है तो ये होगी। इसी तरह से नाइट्रोजन की करनी है तो ये, नाइट्रोजन की इसकी करनी है तो ये होगी। अगर फ्लोरीन की करनी है तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर आप ट्राई करना, इसका Z इज इक्वल टू 9 है। अगर फ्लोरीन इसके ऊपर -1 चार्ज होता है तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 + 1 यानी कि 10। तो इसके लिए तुम ट्राई करके देखना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, तो आगे चलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैटायन पे चलते हैं।
तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायन की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन कैटायन। तो कैटायन के केस में क्या होगा, ऐड की जगह हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो इस केस में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है जिनका पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो सब्ट्रैक्ट करने हैं हमने एटॉमिक नंबर में से। तो देखो किस तरह से सब्ट्रैक्ट करने, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2, ये बनेगी। लेकिन हम सबको पता है मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज होता है, +2 का चार्ज होता है। तो अब ये कैटायन है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, कैटायन होता है। तो अब ये कैटायन है स्टूडेंट्स। तो कैटायन के केस में हम क्या करेंगे, जो इसका एटॉमिक नंबर है यानी कि 12 है, Z=12 है, उसमें से इसका जो चार्ज है ये माइनस कर देंगे। बस इतना काम आपको करना है। तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब इसकी Mg2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6। जस्ट ये वैसा ही है जैसे हमने 9th क्लास में एक टॉपिक किया था, उसमें हमें बोला था कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की जो वैलेंसी है वो जो है पूरी करनी होती है। ठीक है, जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करते थे तो 10th क्लास में आपको ये सिखाया जाता था कि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। की थी ना हमने डॉट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर जो 10th क्लास में की थी, सेम वैसा ही है, बस ये थोड़ा हाई लेवल से करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। जैसे पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड द 4s1। अगर हम k+1 की बात करेंगे तो z कितना हो जाएगा, 19 - 1 यानी कि 18। तब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी स्टूडेंट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो देखो स्टूडेंट, ये आपकी जो है कैटायंस की कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके काफी सारे एग्जांपल हैं, जैसे कॉपर की आप ट्राई करके देखना, कॉपर की और कॉपर 2+ की। ठीक है, इसी तरह से आयरन के ऊपर +2 चार्ज होता है और +3 चार्ज होता है। इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट अलग अलग बनेगी। अगर पेपर में आ जाए कि कॉन्फ़िगरेशन लिखो कॉपर की, तो आपने ये वाली लिखनी है, कॉपर वाली। अगर कॉपर 2- प्लस ऊपर चार्ज आ जाए तो आपने वो वाली चार्ज वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो ध्यान रखना। अगला टॉपिक करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है वो। तो देखो स्टूडेंट, हर्ट्ज रूल में और हम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से पेयर अप किया जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होना, अनपेयर होना ही ये बताता है कि उसका बिहेव कैसा है, मैग्नेटिक बिहेव कैसा है, कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो देखो स्टूडेंट, जो तो बस पहली बात तो एक बात जो आपने याद रखनी है, अपने दिमाग में बैठा के रखनी है, जो पूरा पेयर है, ठीक है, तो जो पूरी तरह से पेयर्ड है यानी कि पूरी तरह से फील्ड है। पेयर का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे पी की बात करूं तो ये देखो ये पूरी तरह से पेयर्ड है यानी कि फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे एस भी पूरा फील है। ठीक है, एस भी फील है और पी भी फील है, हो सकता है डी भी फील हो, लेकिन मैं यहाँ 2 की बात कर रही हूँ। तो यदि मैं 2 की बात कर रही हूँ तो मैं 2 का एग्जांपल दे रही हूँ। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ये पूरी तरह से पेयर्ड है यानी कि ये फील नहीं, पूरा फील है, कहीं से भी खाली नहीं है। तो ये पेयर्ड है यानी पूरा पेयर्ड है। ठीक है, तो जो पेयर्ड होगा वो हमेशा डायामैग्नेटिक बिहेव जो है स्टूडेंट शो करेगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा। लेकिन जो अनपेयर्ड होंगे यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ज्यादा भी नहीं, एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो शो करेगा स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेव। ठीक है, बस ये 2 चीज याद रखना, इसी के ऊपर ये टॉपिक है सर। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ पेयर्ड और अनपेयर्ड की, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग, तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज Fe ले लिया। ठीक है, Fe यानी कि आयरन का मैंने एग्जांपल ले लिया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z=26। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो अब स्टूडेंट हम ये लास्ट वाले 2 लेते हैं, बस ये चीज याद रखना, आपको आगे वाले से कोई मतलब नहीं, बस ये लास्ट वाले लेने हैं। अब देखो ये 4th है तो इसके n के अकॉर्डिंग लिखना है। n यहाँ पे 4 है और यहाँ पे n क्या है, 3 है। ठीक है, तो 4 वाले को बाद में लिखेंगे, 3 वाले को पहले लिखेंगे, यानी कि d वाले को हमने पहले बनाना है। तो ये मैंने d वाला बना लिया। d के अंदर कितने जो है आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। तो ये मैंने 3d बना लिया। ठीक है, 3d बना लिया। अब हमें बनाना है 4s, तो ये मैंने बना दिया 4s बना लिया। अब देखो स्टूडेंट 4s में तो है 2, तो ये मैंने 1 2 ये भर दिया। अब हंस ने क्या बोला था कि पहले ये वाली शेल एक बार भरी जाएगी, उसके बाद बचे हुए जो है वो ट्रांसफर होंगे इनके अंदर। ठीक है, यही बोला था हंस ने। तो उसके अकॉर्डिंग देखो जरा स्टूडेंट्स क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग जो ये वाले 6 हैं वो कैसे फिलअप होंगे, पहले एक क्या, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, अब जो छठा बचा वो यहां जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, पैरामैग्नेटिक। तो यानी कि ये क्या शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पे जो ये अनपेयर्ड है, तो ये क्या हो गया आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक बिहेव शो कर रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज एक पेयर्ड का एग्जांपल लेते हैं। तो अब देखो एग्जांपल लेते हैं जिंक का, ठीक है, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर, जिंक इस तरह से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 30 होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे सबसे पहले 1s2 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। काउंट करो 2 4 6 10 2 12 6 18 20 और 6 26 ही हुआ अभी, 2 2 4 2 6 और 3d2, ठीक है, यानी कि 10 ही डाल दे तो ये पूरा हो जाएगा ना, 4 6 10 2 12 6 18 20 और 10 30। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। अब हम इसके लास्ट वाले 2 उठाएंगे पेयर्ड और अनपेयर्ड को देखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 3D, देखो मैंने यहाँ बताया था आपको N4 है यहाँ पे और इसका N क्या है 3 है, तो इसको पहले पहले लेंगे और इसको बाद में लेंगे, यानी कि D वाला हम पहले। तो यहाँ पे देखो 3D को देखो, 3D में 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4s में भी है। अब देखो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन खाली स्पेस बचा नहीं, बचा ना, यानी कि पूरा का पूरा क्या है, पेयर्ड है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, पेयर्ड। तो पेयर वाला केस क्या होता है, डायामैग्नेटिक। तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा डायमैग्नेटिक क्या होते हैं और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग होते हैं। जो प्रॉपर्टी जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिसके अंदर पेयर्ड की प्रॉपर्टी होती है उनको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, जो पेयर्ड होते हैं वो डायमैग्नेटिक। तो इसकी एक बार डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ मैं आपको। सॉरी मैंने क्या बोला, ये डायमैग्नेटिक, पेयर्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो पूरी तरह से पेयर्ड होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी पीछे, थोड़ा गलत बोल दिया। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो देखो सब्सटेंस विच अटैक, जो एकदम से अटैक करते हैं टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं और उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो सब्सटेंस रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे वो डायमैग्नेटिक होते हैं और इनके अंदर प्रॉपर्टी किस कारण से होती है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से होती है, ठीक है। तो ये मैग्नेट, एक आता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बोर मैग्नेटिज्म होता है, BM लिखा रहता है पीछे, ठीक है, म्यू से इसको डिनोट करते हैं। और जो ये म्यू है आपका, जो म्यू होता है आपका, इसकी वैल्यू क्या रहती है, म्यू इज इक्वल टू n+2, ठीक है। अब n क्या होते हैं आपके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, √1 1+2, ठीक है। और पीछे BM का इसका सिंबल होता है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा √3 BM, यानी कि 1.73 BM। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके अंदर, इस वीडियो के हमने पैरामैग्नेटिक जो इनका मतलब कि बिहेव है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो बिहेव है, इस वीडियो में हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बिहेव देखा और साथ ही साथ एनायन और कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। नेक्स्ट वीडियो में शेप्स पढ़ेंगे। थैंक यू।